नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में ना हो जल भराव, किसी भी समस्या को हल्के में ना ले अधिकारी। दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन ने पीडब्ल्यूडी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने जल भराव की स्थिति से निपटने के मुद्दे पर बात की। मंत्री जैन ने कहा कि नालों के रखरखाव पर विशेष ध्यान रखा जाए, जरूरत पड़े तो नए नालों का निर्माण किया जाए। लोगों को जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों की किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लेना है। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी फिर आमने सामने, जानिए किस मुद्दे पर ठन गई रार। मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी बैजल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इसकी वजह यह है कि एलजी ने सरकार को बिना सूचित किए अलग से कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर ली। इस पर केजरीवाल ने कहा, निर्वाचित सरकार की पीठ के पीछे ऐसी समानांतर बैठकें आयोजित करना संविधान और एससीसीबी के फैसले के खिलाफ है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया अपने मंत्रियों से पूछें, अधिकारियों से सीधी बैठक करने से बचें। राकेश अस्थाना ने आते ही पीएचक्यू में बनाया कमिश्नर सचिवालय। पुलिस कमिश्नर बनते ही राकेश अस्थाना ने पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर सचिवालय बना दिया है। इस सचिवालय में 2 डीसीपी, 1 एडिशनल सीपी और 1 एसीपी स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया। सचिवालय बनाने का कॉन्सेप्ट आमतौर पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पैरामिलिट्री फोर्स में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस में भी ऐसा इंतजाम कर दिया गया है। और दिल्ली में कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 61 नए मरीज मिले हैं। 2 मरीजों की इस दौरान मौत हुई। वहीं 54 मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से अपने घर पहुंचे। राजधानी में अब तक 14,36,579 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,11,001 ठीक हो चुके हैं और 25,060 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कोविड के 518 एक्टिव केस मौजूद हैं। दिल्ली में इसी महीने शुरू होंगे 27 और ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। पिछली बार की तरह अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से जारी है। दिल्ली में अब तक 36 प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसी महीने 27 और प्लांट शुरू हो जाएंगे। राजधानी में कुल 160 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। इनकी क्षमता करीब 150 मीट्रिक टन होगी प्रतिदिन। जन्मदिन की पार्टी में हुआ विवाद, 2 युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में बर्थडे पार्टी में झगड़े के दौरान 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी प्रेम नगर के पार्ट 2 स्थित ओ ब्लॉक में चल रही थी। उसी दौरान आपस में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक युवक ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। महिला कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर पर लगाया रेप का आरोप। दिल्ली के मुन्नी रका थाने में एक महिला कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस के ही सब इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि नाइट ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर उसे एक कमरे में ले गया, जहां उसको नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने पीड़ित कांस्टेबल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच जारी है। राहुल गांधी बोले, हर युवा के फोन में मोदी ने डाल दिया पेगासस। राहुल गांधी ने कहा कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस लोगों को चुप कराने का तरीका है। इंडियन यूथ कांग्रेस के संसद घेराव के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर रोजगार को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, आपका मोबाइल फोन आपकी आवाज़ होता है। मोदी ने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर युवा के फ़ोन में पेगासस डाला है। यदि आप सच बोलते हैं तो फिर मोदी पेगासस आपके फ़ोन में है और वह यह जान जाएंगे कि आप क्या बातचीत कर रहे हैं। चीन में फैला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, सार्वजनिक परिवहन पर रोक।
चीन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लगभग आधे प्रांतों में कोरोना के नए वेरिएंट ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यहां 30 जुलाई के बाद कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 500 मामले सामने आए। ऐसे में चीन ने सबसे ज़्यादा प्रभावित वाले 144 इलाकों में सार्वजनिक परिवहन और टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। WHO की चौंकाने वाली रिपोर्ट, दुनिया भर में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित। WHO ने कहा कि दुनिया भर के 135 देशों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है और अगले हफ्ते तक कुल वैश्विक मामले 20 करोड़ के पार चले जाएंगे। दरअसल WHO ने 3 अगस्त को वैश्विक महामारी की जानकारी दी है, जिसमें 132 देशों में इसका बीटा स्वरूप और 81 देशों में गामा स्वरूप सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 जुलाई से 1 अगस्त तक दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के 40 लाख मामले सामने आए हैं। एसी वाली जगहों में कोरोना फैलने की संभावना, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए यह निर्देश। कोरोना से संबंधित एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसको लेकर अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो उस याचिका पर प्रतिवेदन की तरह विचार करे। बता दें कि याचिका में एसी चलने वाले बंद स्थानों में कोरोना फैलने की संभावना जताई गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एसी वाले स्थान पर कोरोना किसी चीज़ से हो सकता है, लेकिन इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में मिले 42,000 से ज़्यादा मामले। देश में लगातार दूसरे दिन 40,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 42,982 नए मामले सामने आए, जबकि 533 की मौत हुई है। इस दौरान 41,726 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। वहीं अकेले केरल में ही 22,414 नए मामले आए हैं, जिसके बाद केरल में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,71,563 हो गई। फिलहाल 4,11,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अफसरों को अब ठीक तरीके से करने पड़ेंगे हस्ताक्षर। दिल्ली में पुलिस के अफसरों को अब सरकारी दस्तावेजों पर ठीक तरीके से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, साथ ही उसके नीचे अपने पद की मुहर लगानी पड़ेगी। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने यह आदेश जारी किया है। अभी तक ये होता था कि कम महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर पुलिस अफसर जल्दबाजी में घुग्गी मार देते थे, ठीक तरीके से पूरे हस्ताक्षर नहीं करते थे। पुलिस अफसर महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर ही पूरे हस्ताक्षर करते थे। प्रधानमंत्री मोदी बोले 5 अगस्त की तारीख विशेष बन गई। पीएम मोदी ने 5 अगस्त को विशेष तारीख बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया। 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 हटा। यही 5 अगस्त है जब राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा गया। साथ ही कहा कि करीब 4 दशक बाद ये स्वर्णिम पल आया है जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है। आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को भी फिर से हासिल करके बड़ा तोहफा दिया। आपको बता दें, हॉकी में लगभग 40 साल बाद त्योहारी सीजन में फिर लगेगा लॉकडाउन। जानिए केंद्र ने राज्यों से क्या कहा। कोरोना के बढ़ते मामलों और आगामी त्योहारों के मद्देनज़र कई राज्य कड़ी पाबंदी लगा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की भी संभावना है। ऐसे में केंद्र ने ऐसे राज्यों को पाबंदी लगाने पर विचार करने को कहा। दरअसल ICMR ने चेतावनी दी है कि त्योहार के दौरान बड़े आयोजन में संक्रमण फैल सकता है। केंद्र ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट टीकाकरण की कड़ाई से पालन करने की अपील की। भारत ने कोई मेडल जीता है। 4 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। जाने अगस्त में कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली NCR में मानसून के आने के बाद झमाझम बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के 4 जिलों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। 3 जिलों में अधिक वर्षा दर्ज की गई। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में 149 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से काफ़ी कम है। मौसम विभाग ने अगस्त में दिल्ली में सामान्य बारिश 95 से 106% होने की संभावना जताई है। दिल्ली में इसी महीने शुरू होंगे 27 और ऑक्सीजन प्लांट।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। पिछली बार की तरह अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से जारी है। दिल्ली में अब तक 36 प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसी महीने 27 और प्लांट शुरू हो जाएंगे। राजधानी में कुल 160 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। इनकी क्षमता करीब 150 मीट्रिक टन होगी प्रतिदिन।